देख लो भाई, मेरा तो परिश्रम बेकार हो गया। देवी देवता और देव, जिसके अंदर ये सारी शक्तियां काम करती हैं, प्रत्यक्ष बात है, ऐसे को देवाजी कहते हैं। देखिए, हमारे मंच के संचालक महोदय ने कहा था, स्वामी जी आप वेदांत सुना दें, बड़ी अच्छी बात है। पर एक बात है कि जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, पर्दे पे पर्दा वो तो किए जा रहे हैं। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, पर्दे पे पर्दा वो तो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। जिनको देखने को हम जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। सच्ची बात भी है। देखिए, दो चीज कभी नहीं हुआ है, ना है ना होगा। दो चीज क्या? संसार और परमात्मा। ये दो नहीं है। संसार और परमात्मा दो न कभी था, ना है ना होगा। सुन लो मेरी बात, ये वेद की बात बता रहा हूं, शुद्ध सम्मत है, शास्त्र की बात है। जब हम अज्ञान की दृष्टि से भरे होते हैं तो परमात्मा हमको संसार के रूप में दिखाई पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी। जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो वह संसार ही हमको परमात्मा होकर दिखाई पड़ता है। इतने अंतर है। आप ज्ञानी बन जाओ, अज्ञानी बन जाओ। सद्गुरु यही तो करते हैं, आपके अज्ञान को दूर करके आपको ज्ञानी बनाते हैं। प्रभुमय, भगवतमय, कृष्णमय, राममय, निजमय, ऐसी दृष्टि पैदा करते हैं। सद्गुरु दृष्टि देते हैं, दृष्टि देना उनका काम है। गीता का सूत्र है ये। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। कितनी गजब की बात है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य है। आपकी भाषा में बताऊं, भगवान कहते हैं मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं। प्रकाशित माने सबके लाइट में नहीं आता हूं मैं। फिर कहां रहते हो? योग माया समावृता। मैं अपनी योग माया से सबके अंदर छिप करके बैठा हुआ हूं। इसीलिए साधना की आवश्यकता है, इसीलिए तपस्या की आवश्यकता है, ताकि वो परमात्मा हमारे अंदर हो करके, हमारा अपना हो करके और हमसे छिप करके ना रह सके। उसके लिए उसकी आवश्यकता होती है ना। और वेदांत तो यहां वेदांत ही चल रहा, मैं देखता हूं। मैं तो अभी 2-4 घंटा पहले जब बंद हुआ, कार्यक्रम समाप्त हुआ, न मैं बंदा था ना खुदा था, मुझे मालूम न था। सच्चाई तो यह है, दोनों इल्लत से मैं जुदा था, मुझे मालूम न था। माता जी ने गाया था। यही वेदांत, अपने स्वरूप को जानना। और वास्तव में देखा जाए तो हम लोग तो वेदांत पक्ष के ही हैं मुख्य रूप से, परंतु कुछ कलयुग का प्रभाव ज्यादा है कि वो बात बन नहीं पा रही है। ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए तो उनके अंदर से सबसे पहला प्रश्न निकला। प्रथम प्रश्न क्या निकला? कोहम कोहम कोहम। मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? मैं कौन हूं? ये ब्रह्मा जी। तो आकाशवाणी जो हुई, आकाशवाणी में कोई महावाक्य नहीं आया। अहम ब्रह्मास्मि ये भी नहीं आया, अयम आत्मा ब्रह्म ये भी नहीं आया, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, कोई महावाक्य नहीं। यही तो महावाक्य बोध कराया जाता है, पर कुछ भी नहीं आया। आकाशवाणी में ब्रह्मा जी के लिए आया, तप तप तप, तपस्या करो। आज कोई तप करने को तैयार है? तप नहीं है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान क्या, भगवान की भक्ति भी नहीं काम कर पाती ठीक से। तप करना चाहिए, साधना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। जैसे एक कहावत है ना, शेरनी का दूध कहां ठहरता है? सोने के पात्र में। शेरनी कभी ठहराया है आपने? सुना होगा, हमने भी सुना है केवल। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है। ऐसे ही ये वेदांत का जो ज्ञान है,
जब तप करता है व्यक्ति तब उसको योग्यता प्राप्त होती है अपने स्वरूप को जानने के लिए। यही ज्ञान है। इस ज्ञान के बिना मुक्ति कभी हो नहीं सकती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है ना? तभी देखो वेदांती लोग जो उदाहरण देते हैं, प्रमाण देते हैं समझाने के लिए, उनके पास रस्सी है, रज्जू है ना, सर्प है और घट है और पट है, यानी घड़ा और कपड़ा। ये चार चीज, चार फार्मूला होता है वेदांतियों के पास समझाने के लिए। परमात्मा क्या है उसको बताने के लिए, व्यापक कैसा है वो। वृंदावन के लोग कहते हैं, वृंदावन का जोर थोड़ा ज्यादा है इसलिए मैं कह रहा हूं, कहते हैं ना कन्हैया ने वेदांतियों को एक किनारे कर दिया। कहा जब मैं खड़ा हूं तो वेदांत कैसा, वेदांत तो मेरे से पैदा हुआ है। वो कहते हैं उन्होंने क्या किया, घट यानी घड़े को तो फोड़ दिया, मटकी फोड़ दी, पट कपड़े को चुरा लिया है ना, रस्सी को अपने कमर में यशोदा मैया के द्वारा बंधवा लिया, और सांप को पकड़ के ले आए ऊपर कालीदाह में और उसके ऊपर नृत्य कर दिया। तो ये चारों प्रमाण कहा एक तरफ कर दिया हमने। अभिप्राय है जीवन में परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी हो बिना उपासना के, ये उपासना पराम्बा भगवती जगदम्बा की उपासना, शिव की उपासना है ना, देवी देवताओं की उपासना, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। उपासना करो, उपासना करोगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा। वे राम जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, स्वयं कहते हैं। लोगों ने पूछा होगा जैसे आप लोग पूछते हैं कि महाराज आप कैसे मिलोगे, आप कैसे मिलोगे, भगवान राम कैसे मिलेंगे। एक राम जी बताते हैं, उन्होंने कहा कि एक उपाय है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मन निर्मल हो जाता। अब आप बताओ ये कोई कठिन साधन है क्या? अपने मन को निर्मल बनाना ये कोई बहुत मुश्किल का काम है? अरे अपने मन में राग द्वेष ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी बात की चिंता ना हो, समझ लो आपका मन निर्मल हो गया। राग द्वेष ईर्ष्या चिंता क्रोध ये प्रवृत्तियां जो जीवन में पैदा हो जाती हैं, ये ना हो, आपका मन निर्मल हो गया। और मन निर्मल हो गया तो परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको प्राप्त ही है, यही तो सब पर्दा है, प्रतिबंधक है जो भगवान को हमारे आपके हृदय में बैठा हुआ उसको ढके हुए है। अब इस साधन को हमें करने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ये लोगों का ऐसी कंपनी है, ऐसी संगति है कि आदमी राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान छल कपट इन सबसे मुक्त नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं हो पाता है ना? ये संत महापुरुष जो आते हैं आपको विकारों से दूर करने का प्रयास करते हैं। विकार दूर हो जाए तो परमात्मा निर्विकार है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा निर्दोष होता है, सम होता है, इसलिए वो ब्रह्म होता है। एक बार बता को वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी क्या ये रावण के 10 सिर था या नहीं था? 10 सिर रावण के। मैंने कहा मैं तो था नहीं उस समय, और रहा भी तो किस रूप में था मुझे पता नहीं है ना, मुझे ये नहीं पता। बोले 10 सिर जो लगा हुआ है ये था या नहीं था? इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। रावण के 10 सिर रहा होगा अगर, आप कल्पना कीजिए। तो जो ऐसा रावण दिन रात अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, स्वयं अधर्म के मार्ग पर है, दूसरों को वही बोलता है, बहुविध त्रासे देश निकासे, धर्म सुनिए नहीं काना, सबको त्रास करता है, त्रास आतंकी है जो इतना बड़ा। ऐसा रावण, उसको कभी चैन तो आया नहीं होगा, कभी हमेशा सिर में दर्द रहता होगा, और सिर में दर्द रहता होगा तो मंदोदरी से कहता होगा मेरा सिर दबा दो, सिर में दर्द है। और तो कहता होगा सिर दबाओ, पूछती होगी कौन सा सिर दबाऊं, कोई लेबल तो लगा होगा उसमें, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर से ना। अच्छा 10 नंबर में ज्यादा हो गए, जैसे माइक वाले हैं ना, तो किसी साउंड बॉक्स में आवाज कम होती है तो उसको बढ़ाते हैं, किसी में घटाते हैं, ये करते हैं ना। तो किसी में सिर ज्यादा हो गया दर्द तो उसको घटाओ, यहाँ इस सिर को दबाओ, नहीं ये छोड़ो 10 नंबर पे जाओ, वो ज्यादा बढ़ गया है ना। महाभारत में इसका प्रमाण है। 10 बुराई आदमी की जिंदगी में होती है, 10 बुराई, 10 दोष जीवन का है। जीवन में 3 दोष है वाणी का,
और 3 दोष है शरीर का और 4 दोष है मन का। कितना हो गया टोटल करो? 3 वाणी का दोष है, 3 शरीर का दोष है, 4 दोष मन का है, टोटल हो गया 10। इसी का नाम है रावण का 10 से। ये महाभारत में इसका प्रसंग आया है विधिवत, है ना। तो वाणी का दोष क्या है? वाणी का दोष है गाली, निंदा और झूठ। ये 3 दोष वाणी का है। और 3 दोष शरीर क्या है? शरीर का 3 दोष है चोरी, हिंसा, बेविचार। ये 3 दोष शरीर का है। और मन का दोष क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और छल। ये 4 दोष मन का है। ये टोटल हो गया 10। इसी का विस्तार जीवन में होता है और ऐसा जिसके भीतर होता है वही व्यक्ति रावण होता है। ये अपने जीवन में इनको निकालना, मोह, ममता, ईर्ष्या का त्याग करना, वास्तव में यही जीवन की सार्थकता है। ऐसे को अपने को बनाना चाहिए। मन निर्मल हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए और ऐसा शुद्ध हो जाए कि तुम बिल्कुल आनंदित रहो हमेशा और ठहाका मार के हंसो, आनंदित रहो। तुम्हें जिंदगी में दुख का कोई निशान नहीं होना चाहिए। तुम सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं हो, ऐसा अनुभव करो। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन जियो। यही जीवन का सार सिद्धांत है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अभी आप स्वामी जी से बहुत सुंदर चर्चा वेदांत पर सुन रहे थे। साकी को पिलाने का तरीका नहीं आता, जाम उन्हें दिया जिन्हें पीना नहीं आता। 10 मिनट एक महामंडलेश्वर जी को दिए जाएं तो मेरे लिए ये श्लोक बहुत अच्छा है। आइए परमादरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर प्राची दीदी जी महाराज हमारे बीच विद्यमान हैं। महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि हमारा श्री टाइम आप जानते हैं, उसी टाइम में हमें अपना आज का प्रवचन दें जी। पुनरेतदता घंता जानता संग में मही। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय देवाजी महाराज, श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी, मंच पर उपस्थित विद्वत वरेण्यम, इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरी स्नेहमय, वात्सल्यमय, ममतामय, करुणामय, भक्ति और शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और जोर जोर से शोर मचाने वाले प्यारे प्यारे बालकों और बालिकाओं। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये समय घड़ी तो इजाजत नहीं दे रही है। मैं समझ रही हूं क्योंकि पूरी रात सफर करके भी आप पहुंचे हैं और रात्रि का समय, इतना सुंदर सत्संग, परमात्मा के विषय की चर्चा, और वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाए तो फिर इस सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं है। माताएं सो रही है। एक बार मैं कथा कर रही थी हिमाचल में, मंडी में, तो 2 माताएं आई, कहते हैं साध्वी जी 4-4 गोलियां खाते हैं, नींद की नींद नहीं आती, लेकिन जिस दिन से कथा शुरू हुई है ना, इतनी अच्छी नींद आती है कि पिछली नींद का कोटा भी पूरा हो गया। यहां तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आइए, बहुत सुंदर चर्चा आपके बीच में चल रही है। परमात्मा की हम भक्ति करें, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का सुमिरन करें, और कैसे करें। आइए, एक बात मुझे याद आ गई
क्योंकि अभी चर्चा चल रही थी एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उस परमात्मा के अनेक प्रकार है, अनेक रूप है, लेकिन वो परमात्मा ईशा उपनिषद में भी कहा है, बहुत सुंदर बात आई है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र कहता है, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधे कस्य स्विद्धनम। वो परमात्मा इस जगत के कण कण में विद्यमान है, और जब जगत के कण कण में विद्यमान है, माताओं बहनों, आइए हम विचार करें, भला उसकी भक्ति क्यों ना करें, तो हम कैसे करें। प्रश्न ये आता है कि भक्ति हम कैसे करें। एक बार क्या हुआ, एक संत जी ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर बहुत सुंदर था, मंदिर में कार्य चल रहा था। अभी आपके लिए एक बहुत सुंदर खुशखबरी भी इस कार्यक्रम में मिलने वाली है। आदरणीय देवा माता जी, बहुत सुंदर खुशखबरी आपको आज ही बताओगे, कल बताओगे? आज भी दे सकती है और कल भी दे सकती है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, वही देंगी आपको। तो मंदिर में प्रवेश किया संत जी ने। बहुत सुंदर मंदिर बन रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। संत जी ने पूछा, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? मजदूर कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारी आंख फूट गई है, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे चिलचिलाती धूप है, गर्मी का मौसम है, पत्थर फोड़ रहा और कर क्या रहा हूँ? आगे बढ़े, दूसरा मजदूर काम कर रहा था, उससे भी पूछा, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? जब उससे पूछा, उसने कहा, कुछ नहीं कर रहा हूं महाराज, पेट पाल रहा हूं, पेट के लिए ये सब काम कर रहा हूं। थोड़ा आगे बढ़े, मंदिर की ओर जब माँ भगवती के दर्शन होने वाले थे, एक मजदूर और काम कर रहा था। जब उससे पूछा, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया और कहा, गुरुजी न जाने मेरे जन्म जन्मांतरों के कोटि जन्मों के पुण्यों का उदय अब हुआ है। उन पुण्यों के उदय होने का ये प्रतिफल मिला है कि मुझे भगवान की सेवा का मौका मिला है। मंदिर में आकर के मैं तो केवल सेवा का काम कर रहा हूँ, परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तीनों काम कर रहे थे। ध्यान रखना पवित्र आत्माओं, लेकिन तीनों के काम में, वचन में, मन में, वाणी में, तीनों में फर्क था। आइए हम विचार करें और चिंतन करें। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का दर्शन अगर करना चाहते हो तो याद रख लेना, उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और यदि समर्पित हम हुए, समर्पित होकर के याद रख लेना, फिर स्वामी राम की वो बात मुझे याद आ जाती है। रात्रि का समय है, समय ज्यादा नहीं लूंगी, इसलिए आइए मेरे साथ में बस 2 शब्द गुनगुनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। इस जीवन में अगर परमात्मा का सुमिरन नहीं किया तो ये जीवन निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए आइए गुनगुनाइए। प्रभु को न याद किया, जीवन बर्बाद किया, हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को न याद किया, जीवन बर्बाद किया, हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने।
उसके ना पास गया, ले गई ये माया तुझे। उसके ना पास गया, ले गई ये माया तुझे। विषयों ने बार किया, फिर से बीमार किया। विषयों ने वार किया, फिर से बीमार किया। आए रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु का न जाप किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने। भौरे की भांति तूने हर गुल से प्यार किया। भौरे की भांति तूने हर गुल से प्यार किया। एक फूल चंपा का था, उसके ना पास गया। एक फूल चंपा का था, उसके ना पास गया। यदि तू उसके पास जाता, आनंद ही पद को पाता। यदि तू उसके पास जाता, आनंद ही पद को पाता। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु का न जाप किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। इस जीवन में यदि हमने परमात्मा का चिंतन, उसका सुमिरन नहीं किया, तो ये जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा, फिर ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। आइए इस पावन बेवल्ला में हम सब संकल्प ले परमात्मा के चिंतन का, परमात्मा के सुमिरन का। आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, जो समय मुझे मिला था आप सबके बीच में मैंने थोड़े से विचार रखे। इति ओम शम। आगे का कार्यक्रम वेदांत पर पीएचडी शरदे प्राची जी महाराज कह रहे थे, तेन तक तेन बुंजी था माँ गृदा कस विदनम। जो मिला है ईश्वर से त्याग पूर्वक उसका भोग करो, फजूल खर्ची मत करो। भाइयों को तो ये बात पसंद आएगी, मेरी बहनों को पसंद नहीं आएगी। आइए हमारे बीच परमादरणीय शरदे स्वामी प्रेमाचार्य जी महाराज, उनसे माफी चाहता हूँ, टाइम नहीं दे सका। 10 मिनट के लिए आपकी सेवा करेंगे। श्री देवाजी महाराज, जिनके तत्वावधान में अनेक संत महापुरुषों का आपको दर्शन हो रहा है, महामंडलेश्वर श्री स्वामी देवेंद्रानंद गिरि जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री ब्रजेशानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण, धर्मानुरागी भगवत प्रेम माताओं बहनों, बहुत ही आप में प्रेम भक्ति भावना है, जो इतने रात में भी आप यहाँ भगवत चर्चा अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे हैं। आइए 2 बार प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। अच्युतम केशवम कृष्ण नाम